नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम यूनिट नंबर 5 के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने वाले। ओके, बहुत सारे बच्चों के मतलब मैसेज आ रहे थे कि मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन जो बाकी रह गए उसको करवाइए। तो आज की क्लास के अंदर हम 1 दिसंबर 2021 में पूछा गया और वो भी फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, और 30 नवंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को करने वाले। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके, चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। अभी तक हमने टोटल मिला के 80 क्वेश्चन कर दिए हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के। आगे अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पर कहा गया अपराह्न 3:40 बजे घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना है। मतलब कि 3:40 हुआ है और आपको यहाँ पर हम अगर बता दें तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है ना। तो 3:40 कब होगी? 3 पर ये छोटा वाला मतलब कि होगा, है ना, और ये 4 पर होगा, सॉरी ये होगा आपका यहाँ पर 8 पर। यस, ये होगा आपका 8 पर, है ना। तो 3:40 पर ये कौन सा मतलब कितने का कोण बना रहा है वो आपको बताना है। ये कोण कितने का बना है इसको बताना है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है ना, पढ़ाया हुआ है हमने आपको। जब हमने आपको क्लॉक पढ़ाया उसी के अंदर हमने फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको कहीं पर भी एंगल ढूंढने की बात की जाए तो एंगल इज इक्वल टू आपका क्या होगा भाई? 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू हावर। ओके, डिवाइडेड बाई कितने करने हैं आपको? 2 करने। ओके, ये उसका फार्मूला है। अब देखो 11 है इंटू मिनट कितना है हमारे पास? 40 मिनट है, माइनस 60 इंटू हावर कितने होते हैं? 3 घंटे, है ना। यस, और उसके बाद आपको डिवाइडेड बाई 2, कुछ नहीं करना था। 11 4 कितने होंगे? 44 होंगे, और ये 0 लगा लो, 440 हो गए, माइनस 6 3 18, 18 और ये 0 लगा लो, 180 हो गए, है ना, डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखो 440 में से 180 जाएगा तो 0 में से 0 तो चला जाएगा, 0 हो गया। 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 रहेंगे, और यहाँ पर 3 है, 3 में से 1 जाएगा तो 2, सॉरी, अच्छा 11 चौक 44। यस, और 440 आए, आपका 180 आया, है ना। यस, तो यहाँ पर देखो 0 में से 0 गए, 14, 14 में से 8 जाएंगे तो आपके 6 रहेंगे, और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2 रहेगा, बिल्कुल डिवाइडेड बाई 2 करना है। ओके, अब 13 दूनी 26, तो यानी आपका आंसर कितना है? 130 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, अगर आपने ये क्लास लगा ली, प्रैक्टिस कर ली तो इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं कि कोई धनराशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितनी हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। यह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? आपको यहाँ पर ये बताएगी कि कोई एक धनराशि है जो क्या है 10 वर्षों में क्या हो जाती है? साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट के साथ अगर बात की जाए तो 2 गुनी हो जाती है, और ये कितने वर्षों में 3 गुना होगी, ये आपको यहाँ पर ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अमाउंट यानी कि कितना होता है। अमाउंट इज इक्वल टू आपका प्रिंसिपल प्लस आपका एसआई, मतलब जो इंटरेस्ट आता है ना, सिंपल इंटरेस्ट, वो दोनों मिलते हैं तब आपका टोटल अमाउंट बनता है ना। अब यहाँ पर एसआई का अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का अगर फार्मूला देखें तो क्या होता है? पीआरटी डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये फार्मूला कहीं बार हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, 80 क्वेश्चन किए, उनमें हर क्लास के अंदर ये फार्मूला आपको आया ही है। ओके, तो इसी के आधार पर आपको उसको सॉल्व करना था। अब देखो पहले क्या बताया जा रहा है? दुगुनी हो जाती है धनराशि जो है, कोई धनराशि मतलब हमारा क्या है? अमाउंट, वो कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है ना। यस, तो अमाउंट इज इक्वल टू पहले कितना हुआ था? पहले कितना हो रहा है? तो 2 हो जाता है, मतलब 2 गुना हो जाता है, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है धनराशि है जो, ओके, वो कितना हो जाता है? डबल हो जाता है ना। तो वो हो जाता है आपका 2p प्लस आपका क्या आएगा? एसआई का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो वाला, है ना।
PRT डिवाइडेड बाई क्या होगा 100 होगा, है ना। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है, पहले इसको फॉर्मूला को रखते हैं, ओके। जस्ट वेट, यहाँ पर हमारा अमाउंट जो है वो आपका 2p है, ओके। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, जस्ट वेट। यहाँ पर अमाउंट हमारा कितना है 2p है, ओके। मतलब 2 गुना प्रिंसिपल हो जाता है हमारा, यस। तो यहाँ पर 2p है अमाउंट, ओके। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अब हमें क्या करना है, अमाउंट मतलब कि हमें वर्ष में देखना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2p इज इक्वल टू, हमने क्या बताया, ये फॉर्मूला लगा लो, p प्लस SI क्या होता है आपका, SI होता है PRT डिवाइडेड बाई क्या होता है 100, है ना, यस। अब इसको देखो सॉल्व करो, p प्लस PRT का मतलब देखो p हमारे पास कितना है, p तो अभी हमारे पास है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखो दोनों p जो है ना वो कॉमन निकल रहे हैं, निकल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, तो उसको कॉमन निकाल देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा आपके पास रह जाएगा 1 प्लस RT डिवाइडेड बाई 100 रह जाएगा, है ना। यहाँ पर p को हमने क्या किया, कॉमन निकाल दिया, इसी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से p निकल गया तो 1 प्लस RT डिवाइडेड बाई 100, है ना, यस। अब इसको देखो, यहाँ पर तो 2p है आपके पास, यस 2p, ओके। 2p इज इक्वल टू p, 1 प्लस r हमारे पास है नहीं, है ना, मतलब रेट हमें नहीं दिया है। टाइम हमें कितना दिया है, टाइम हमें 10 साल का दिया है, तो हम यहाँ पर टाइम को रख लेंगे 10 साल, और डिवाइडेड बाई कितने होंगे 100 होंगे, है ना, यस। अब देखो 0 0 यहाँ से कट गया, बिल्कुल कट गया, है ना। p यहाँ से कट गया, बिल्कुल कट गया है। 2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, अब आपके पास बचा है 1 प्लस r बटे 10, ओके, क्योंकि यहाँ पर ये 10 निकल गया है ना, तो अब आपके पास 10 रहा, यस। अब ये 1 है, इसको अब अगर मैं इज इक्वल टू के उस पार ले चलती तो क्या होगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू r बटे 10, है ना। अब 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ गया, इज इक्वल टू r बटे 10। अब ये जो 10 है वो भाग के संदर्भ में, यहाँ पर आएगा गुना के संदर्भ में चला जाएगा, 1 इंटू 10 इज इक्वल टू r। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू कितना होगा, 10% आपका रेट मिला, क्या मिला आपको, रेट मिला। अब आपको आगे क्या कहा जाता है, कितने वर्षों में वो 3 गुना हो जाएगी। तो अगर 3 गुना हमें करना है, मतलब क्या करना है, अमाउंट को क्या करना है, अमाउंट को 3 गुना करना है, मतलब 3p करना है ना। तो रेट हमें मिल गया, रेट हमें कितना मिला है, आर हमें कितना मिला, 10% मिला है ना, यस। अब हमें निकालना क्या है, टाइम को निकालना है, किसको ढूंढना है, टाइम, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, कितने वर्षों में, तो टाइम की बात हो रही, यस। फॉर्मूला अगेन जिस तरीके से लगाया था उसी तरीके से लगा लो, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, p प्लस PRT, ओके, डिवाइडेड बाई 100, यही फॉर्मूला है, बिल्कुल। अब अमाउंट हमारे पास कितना है, 3p है, 3p इज इक्वल टू p ऐसे ही रखो, प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों कॉमन निकाल देंगे, यस, p को निकाल दिया कॉमन, तो अब आपके पास 1 प्लस RT डिवाइडेड बाई 100 हो गए, है ना। 3p इज इक्वल टू p, 1 प्लस r हमारे पास है कितना, 10 है, इंटू क्या होगा, टाइम हमारे पास नहीं है, हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई 100, 10 यहाँ से निकल गए, अब आपके पास t बटे 10 आया। तो यहाँ पर क्या है, देखो p यहाँ से निकल गए, बिल्कुल निकल गए, है ना, यस। तो p यहाँ पर से निकल गए, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस t बटे 10 आ गए, है ना। तब ये जो 1 है ना, इसको यहाँ पर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, है ना। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू t बटे 10, तो यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो कितना रहेगा, 2 इज इक्वल टू t बटे 10, है ना। अब ये जो 10 है ना वो गुना के संदर्भ, यहाँ पर भाग के संदर्भ में, यहाँ पर आएगा तो गुना के संदर्भ में चला जाएगा, है ना। तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू कितने आए, 20 ईयर्स, कितने आए 20 ईयर्स, ओके। तो आंसर क्या आएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपको कह रहा है कि 2 है, 9 है, 37 है, 149 है, ये सीरीज है आपको कंप्लीट करनी है, 37 149, उसके बाद की जो सीरीज है उसको आपको क्या करनी, आगे पूर्ण करनी है ना। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 4 कितना होंगे, 8, 8 प्लस 1 कितना होंगे, 9 होंगे, तो मतलब यहाँ पर 9 आ गए, बिल्कुल। अब देखो आगे चलते हैं, 9 इंटू 4, 9 चौक कितने होंगे, 36 प्लस 1 37 आ गए, बिल्कुल। 37 इंटू 4 करो कितने आएंगे, अब यही से चलती रहेगी, 7 चौक 28, यहाँ पर 2 4 3 12, 2
14 प्लस 1 149 आ गए, बिल्कुल। अब 149 इंटू 4 करो तो 9 चौक 36, यहाँ पर 3 4 4 16, 16 3 कितने होंगे, 16 3 19 और यहाँ पर 1, तो 4 1 5 4 1 5, ओके 505 596, ओके प्लस 1 कितने आए 597, ओके 597। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका 597, है ना। तो यहाँ पर आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहते हैं कि 10 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है, x है। यदि प्रत्येक संख्या में क्या 10% की वृद्धि की जाती है तो नए औसत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है, जब एवरेज पढ़ाया तभी बात की हुई है। जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई धनात्मक संख्या की बात है, हम मान के चलते, यहाँ पर मैंने 10 ले लिया, एग्जाम्पल मान के चलते, ओके मैं आपको समझा रही हूँ क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पर 10 ले लिया, यहाँ पर 20 ले लिया, ये 30 ले लिया, ओके मान लो कि इन्हीं संख्याओं का मुझे क्या करना है, एवरेज में निकालती हूँ तो क्या होगा 10 + 20 + 3, ओके डिवाइडेड बाई कितना होगा, एवरेज क्या होता है, यहाँ पर जितनी संख्या है उतने अंक यहाँ पर लिखने, 1 2 3 है तो डिवाइडेड बाई 3, है ना। 30 30 कितने होंगे 60 होंगे, 60/3 कितने होंगे 20 3 60, मतलब यहाँ पर एवरेज कितना आया आपका 20 आया। अब इसमें क्या की जाती है 10% की वृद्धि की जाती है। यहाँ पर कोई ये नहीं पूछेगा कि मैम ये 10 20 30 कहाँ से आया, ओके ये जस्ट एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे आंसर किस तरीके से करना है उसके बारे में बात कर रही हूँ, ओके तो पहले एग्जाम्पल वो समझ लेना। अब यहाँ पर क्या बताया 10% की वृद्धि, मतलब इसमें भी 10% की, देखो 10 में 10% की वृद्धि होती है तो मतलब कितना होगा 10 का 10% कितना होगा तो 1 होगा, है ना। 10 का 10% कितना होगा 1 होगा, तो मतलब 10 + 11 हो गए, यस। उसके बाद 20 है, 20 का 10% कितना होगा तो 20 का 10% आपका 2 होगा, तो 20 तो कितने होंगे 22 हुए। 30 का 10% कितना होगा तो 30 का 10% मतलब के 3 होगा, है ना, तो 30 3 कितने होंगे 33 होंगे। अब इनका सम कर दे, इनका एवरेज निकालो, ये 10% हमने सभी के अंदर क्या किया वृद्धि की, है ना। तो 3 3 कितने हुए 6, 3 3 कितने हुए 6। अब देखो ये एवरेज मिली हमें 66 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 अंक है ना, 1 2 3 है, बिल्कुल तो कितने होंगे 22 दूनी 66, है ना, तो यहाँ पर 22। अब कितने की वृद्धि हुई है, आप बोलोगे 2 की वृद्धि हुई, पहले तो 20 एवरेज थी अब 22 हुई, मतलब 2 बढ़ी, तो 2 बढ़ी तो किसकी तुलना में बढ़ी 20 की तुलना में बढ़ी। तो अगर आपको यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो कितनी वृद्धि किसकी हुई है, तो यहाँ पर हम वृद्धि के लिए हमने आपको बताया 22 - 20 करना है, और नीचे की ओर किस में से बढ़ी है तो 20 से बढ़ी है ना, इसलिए इंटू 100 क्यों, क्योंकि प्रतिशत में लाना है, ओके 22 में से 20 जाएंगे तो 2 2/20 इंटू 100, ओके तो यहाँ पर 0 0 चला गया, 2 2 चला गया, आपके पास कितना आंसर आया 10% की वृद्धि हुई, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, जितने की आप वृद्धि कर रहे हैं उतने ही प्रतिशत की वृद्धि होगी, ऑलवेज याद रखना। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया आपको। अगर मैं डायरेक्टली आपको बोल देती कि आप जितने भी प्रतिशत की वृद्धि करते हो प्रत्येक संख्या के अंदर, तो उसकी जो एवरेज होती है उसमें भी उतनी ही वृद्धि होगी। अगर ये बात मैं डायरेक्ट बता देती तो आपको समझ नहीं आती, है ना। इसी वजह से मैंने एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया कि पहले हमने ये संख्याएं ली, उसका एवरेज निकाला, और उसके बाद इन्हीं संख्याओं में मैंने 10-10% क्या किया, प्रत्येक संख्या के अंदर 10-10% की वृद्धि कर दी। वृद्धि करने के बाद मुझे क्या पता चला कितनी वृद्धि हुई पहले की तुलना में, 10% की वृद्धि हुई एवरेज के अंदर, है ना। तो जितने की, अगर आप मान लो कि आपको दिया है कि 11% की वृद्धि की जाती है प्रत्येक संख्या के अंदर, तो उसकी एवरेज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो एवरेज में भी उतनी ही होगी जितनी आप प्रत्येक संख्या में कर रहे हैं। 11 की किया तो 11 आएंगी, अगर आप 15 की प्रत्येक संख्या में वृद्धि कर रहे हैं तो एवरेज में भी कितना होगा 15% ही बढ़ेगा। समझ आ गया ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 3rd इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। स्टेटमेंट दिए है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 9 के प्रथम 20 अपव्यय का औसत 92.5 है। इसको आपको सॉल्व करना है, चेक करना है कि ये क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ओके। ये मैंने एवरेज में ही पढ़ाया है, सेकंड क्लास के एवरेज की क्लास नंबर 2,
एवरेज की क्लास नंबर 2, उसी के अंदर शुरुआत के ही वीडियो में ये बताया है आपको कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना। अभी यहाँ पर भी समझेंगे। ओके, तो अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात कर रहे हैं, ओके, स्टेटमेंट 1 की बात करें, स्टेटमेंट 1 की अगर मैं बात करूं, नो के प्रथम 20 अवयव अपव्यय की बात होती है, तो नो इंटू क्या करेंगे, कितने अपव्यय की बात हो रही है, 20 की। ओके, प्लस कितना करेंगे, जितने की जिसकी बात हो रही है उसकी करेंगे। नो की बात हो रही है ना, यस, तो प्लस नो करेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय आपको कितना करना है, डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पर, यस, जस्ट वेट, यस, डिवाइडेड बाय कितने करना है, 2 करना है। ओके, ये इसका फार्मूला ही है। अब देखो यहाँ पर 9 दूनी 18, 180 प्लस 9 बटे 2, 180 प्लस 9 कितने होंगे, 189 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो 9 दूनी 18 है ना, और यहाँ पर 9 है, तो 4 दूनी 8, जस्ट वेट, ओके, जस्ट वेट। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। यस, ओके, 189 है, डिवाइडेड बाई 2, 9 दूनी 18 हो गए आपके, है ना। फिर क्या होगा आपका, जस्ट वेट। ओके, एक सेकंड रुक जाइए यहाँ पर। अच्छा चलें, यस, चलिए करेक्ट है, थोड़ा सा मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ओके, चलिए 4 दूनी 8 हो गए आपके, है ना। अब देखो यहाँ पर 9 थे, 8 गए तो 1 रहे, है ना, पॉइंट लगा लो, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 9 4 5। ओके, इतनी इसके एवरेज आते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, 92.5, तो जो कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 94.5, है ना। तो इसी वजह से ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। 11 के प्रथम 10 अपव्यय की बात हो रही, तो 11 इंटू 10 प्लस कितने करेंगे, 11 डिवाइडेड बाई 2, 11 इंटू 10 कितने होंगे, 110 होंगे, प्लस 11 करेंगे, है ना, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा, 110 में 11 ऐड करोगे तो 121 बटे 2, 6 दूनी 12 हो गए, है ना। अब आगे मतलब भागनी जरा, जीरो लगा लो, पॉइंट लगा लो, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 60.5, है ना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है, मतलब कि सेकंड वाला जो है वो ट्रू है और पहला वाला जो है वो फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज राइट। ओके, चलिए, यस, उसके बाद देखते हैं 86, क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। 1 2 3 7 16 एंड 65, 1 2 3 7 16 65, है ना। अब इसको सॉल्व करना है, उसके आगे क्या आएगा वो आपको ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर देखो 2 से हम अगर चलते हैं तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर करो, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितने होंगे, 3 होंगे, है ना। यस, 3 प्लस यहाँ पर कितना है, 2 के स्क्वायर करो तो कितना होगा, 3। देखो ये 1 कहाँ से लाया, ये वाला आगे वाले की स्क्वायर करना है। ओके, तो 3 प्लस आगे वाला क्या था, 2 था, 2 का स्क्वायर किया तो 3 प्लस 4 कितने हो गए, 7 हो गए। इस तरह के 7 प्लस आगे वाला कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर करो
तो 7 प्लस 3 3 3 3 सॉरी 3 3 कितने होंगे, 9 होंगे, 9 7 कितने होंगे, 16 होंगे। 16 प्लस आगे वाले में कितने हैं, 7 है, 7 का स्क्वायर करो, 16 प्लस 49 है ना, तो 9 6 15 और यहाँ पर 1 आ गए, 5 5 1 6 65। बस यही सीक्वेंस आगे चलाते रहो। तो 65, अब आगे क्या है, 60 का स्क्वायर, ओके यहाँ पर सॉरी 60 का 16 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर करना है, 16 इंटू 16 करो, तो यहाँ पर 0 6 1 6 6 36, यहाँ पर 3 6 3 9 6 9 6 15, यहाँ पर 1 256, 256 इज इक्वल टू कितने होंगे आपके पास, 6 5 11, यहाँ पर 1 5 6 6 12, यहाँ पर 1 321 इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पर दो स्टेटमेंट रह दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है। यहाँ पर कहा गया है किसी जीवाणु समूह की संख्या हर घंटे बाद 4 गुनी हो जाती है। 1 घंटे हर घंटा के बाद कितनी होती है, 4 गुना हो जाती है। ओके, यदि ऐसे जीवाणु से युक्त एक बोतल प्राय 7 बजे आधी भरी थी, प्राय मतलब कि सुबह 7 बजे क्या थी, आधी भरी हुई थी, ये 7 बजे आधी भरी हुई थी, तो उसी दिन प्रातः 6 बजे बोतल का 8वां भाग भरा था। मतलब कि 6 बजे की बात करें तो 8वां भाग भरा था, बोतल के 8 भाग कर लो, यहाँ पर हमने 8 भाग कर लिए है ना, तो 8वां भाग मतलब कि 1/8 होता है, 8वां भाग मतलब 1/8 हुआ, मतलब कि 8 भाग में से 1 भाग भरा हुआ था, है ना। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को आपको चेक करना है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था किस तरीके से इसको फॉर्मूला लगा के चेक किया जाता है। अगर हम यहाँ पर 6 बजे पर चेक करते हैं तो 6 बजे के आधार पर अगर हम देखो नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो गुना करेंगे। अगर 7 बजे से आप नीचे की पीछे की ओर आ रहे हैं तो भाग करना है, अगर 6 बजे से आगे की ओर जाना है तो गुना करना है। ओके, हम 6 बजे की बात करें तो आगे जाएंगे, कितने भाग भरा हुआ बता रहा है, 8वां भाग, 8वां भाग मतलब 1/8 इंटू क्या करेंगे, कितना गुना बढ़ रहा है, 4 गुना, 4 दूनी 2, 4 दूनी 8, मतलब 1/2 मतलब आधा भाग हुआ है ना, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, तो 7 बजे आधा भाग भरा हुआ है ना, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद देखो स्टेटमेंट 2 की मैं बात करूँ तो प्रथम 31 प्राकृत संख्याओं का औसत जो है, एवरेज जो है 16.5 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नेचुरल नंबर का आपको मतलब एवरेज निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे। तो पहले तो प्राकृत संख्याओं का अगर आपको सम करना है तो आपको कैसे निकालना है, सम कैसे करोगे कि 31 प्राकृत, ये प्रथम 31 का मतलब क्या होता है, 1 to 31 तक की जो संख्या है इसका पहले सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n+1 और डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये क्या है सम निकालने का, सम निकालोगे उसके बाद इजीली आप एवरेज निकाल पाओगे, है ना। तो सम निकालने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, फार्मूला यूज किया है। फार्मूला हमारा क्या है, n मतलब ब्लैंकेट के अंदर n+1 डिवाइडेड बाई 2, n कितना है, n हमारे पास 31 है ना, n मतलब टोटल संख्या 31 इंटू यहाँ पर n की जगह पर मैं 31 रखती हूँ और वहां पर +1, तो 31 + 1 कितना होगा, 32। ओके, फिर डिवाइडेड बाई 2, अब 31 इंटू 32 करो, तो यहाँ पर 0 3 एकम 3 3 3 9 3 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 2 3 6 9 आ जाएगा और 992 आ जाएगा आपका, है ना। यस, तो यहाँ पर टोटल आपका सम जो है वो सम आपका कितना आ रहा है, तो पहले देखते हैं 992/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से भाग करो तो 4 दूनी 8 और ये 1 और ये 9 19 रहा, 9 दूनी 18, अब ये 1 रहा 2 रहा तो मतलब 12 हो गए, तो 6 दूनी 12, मतलब यहाँ पर कितने 496, मतलब 496 जो है वो आपको सम मिला, कितना, प्रथम प्राकृत संख्या जो है 31 तक की उसका योग हमें इतना मिला। लेकिन हमें तो क्या कहा गया है, एवरेज की बात की गई है ना। तब टोटल अगर आपके पास है तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल संख्या, टोटल जो भी संख्याएं होती हैं
संख्या की बात है ना, कि कितनी टोटल संख्या है। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने थे, 196 से डिवाइडेड बाय संख्या टोटल कितनी है, 31 तक की है ना, तो डिवाइडेड बाय 31। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसका भाग करना पड़ेगा। भाग कहाँ पर करें, यहाँ पर 196 डिवाइडेड बाई 31, 31 एकम 31 हो गए, यहाँ पर 8 रहे और यहाँ पर 1 रहे और यहाँ पर 6। तो 31 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 6 3 18, मतलब कि 6 से मल्टीप्लाई, तो 31 6 कितने होंगे, 186 होंगे, मतलब यहाँ पर 0 0 0 आ गए। आंसर क्या है आपका 16, आंसर क्या आया 16। तो यहाँ पर एवरेज कितना निकल के आया, 16 आया। तो यहाँ पर तो क्या बता रहा है, 16.5 बता रहा है, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है दूसरा वाला वो फॉल्स है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है। ओके, तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यस, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। यहाँ पर क्या बता रहा है कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही है। ये क्या है, दो रेलगाड़ियां हैं। ओके, यहाँ पर मान लो ये इंजन वाला है। ओके, ये इंजन वाला रेलगाड़ी मुझे आती तो नहीं है लेकिन मैंने बना ली। ओके, आप समझ लेना, ये एक रेलगाड़ी है। ओके, और ये वाली जो है वो यहाँ से दूसरी वाली। ओके, ये दूसरी वाली, ये दोनों रेलगाड़ियाँ क्या है, समान दिशा में जा रही है ना, यहाँ से यहाँ समान दिशा में जा रही। तो क्रमशः वो क्रमशः मतलब एक जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, मतलब ये वाली है मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। दूसरी वाली जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है ना। तो तेज चाल वाली जो रेलगाड़ी थी, तेज चाल वाली कौन सी होगी, ये वाली होगी, है ना, क्योंकि जितना 1 घंटे में जितना, मतलब ये अच्छा ये वाली होगी, फास्ट ये होगी, है ना, ये फास्टर है क्योंकि कितने किलोमीटर का अंतर का निकाल रही है, 60 किलोमीटर का, है ना, और ये 45 किलोमीटर, तो ये क्या हो गई, स्लोअर हो गई, है ना। यस, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठी किसी लड़की को 15 सेकंड में पार करती। कौन सी, तेज चल रही, मतलब ये वाली जो रेलगाड़ी ना, वो यहाँ पर इस रेलगाड़ी के अंदर कोई लड़की बैठी है ना, उसको 15 सेकंड में पार कर जाती। तो तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ओके, अब देखो जब लड़की की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है, तो इंसान की लंबाई जो होती है ना वो ऐसे होती है, मतलब इस तरीके से होती है, उसकी हाइट होती है ना, उसकी ऐसे लंबाई नहीं होती है। और रेलगाड़ी जो निकल रही है वो इस तरीके से ऐसे निकल रही है, मतलब उसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई है, लेकिन यहाँ पर जो बैठी लड़की है ना उसकी तो कोई लंबाई ही नहीं है ना, बिल्कुल। तो जब आप खंबे को, मान लो कि किसी खंबे को रेलगाड़ी पसार कर रही है ना, या फिर किसी व्यक्ति को पसार कर रही है, या फिर मान लो कि और क्या आता है, खंबे को और व्यक्ति को, चलिए यहाँ पर दो ही बात रखूं, खंबे को और अगर व्यक्ति को वो पसार कर रही है, तो ये जो खंबा और व्यक्ति होता है उसकी कोई भी लंबाई नहीं होती है। ओके, अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, क्योंकि उसकी लंबाई मीटर में होगी, है ना। अब व्यक्ति की जो लंबाई है, मतलब कि ऐसे ऐसे लंबाई तो वो मीटर में भी नहीं होगी, है ना, और खंबे की भी मीटर में नहीं होगी, है ना, इसी वजह से। तो यहाँ पर हमें अब क्या करना है, मैंने ये पहले भी आपको समझाया हुआ है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर समान दिशा में जा रही है रेलगाड़ियाँ या फिर कुछ भी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर आपको लिखवा रही हूँ फिर से। ओके, वैसे मैंने अगले अगले वीडियो में भी लिखवाया हुआ था, आप लोगों को बताया भी था कि आप लोगों को लिख लेना समान दिशा, और दूसरी चीज होती है असमान दिशा। दोनों चीजों को समझना है। समान दिशा में अगर जा रहे हैं तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी होती है, लंबाई जिसको बोलते हैं, अंतर बोलते हैं। ओके, तो ये दूरी होती है। तो डिस्टेंस क्या करेंगे आप, अगर दो रेलगाड़ियां समान दिशा में जा रही है तो दोनों रेलगाड़ी का जो डिस्टेंस है उसका क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। और असमान दिशा में भी जा रही है तो दोनों रेलगाड़ी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस ही करना पड़ेगा। लेकिन जब हम स्पीड निकाल रहे हैं तो स्पीड में क्या करना पड़ेगा आपको, कि समान दिशा में जा रही रेलगाड़ियां हैं तो स्पीड में क्या करोगे, उसके अंदर दोनों की
स्पीड के बीच माइनस मतलब डिफरेंस निकालोगे। अगर असमान दिशा में जा रही है तो उनके स्पीड में क्या करोगे, दोनों की स्पीड को प्लस करोगे। ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, अब देखते हैं फास्टर ट्रेन की अगर हम बात करें, फास्टर ट्रेन है ना, फास्टर ट्रेन की अगर मैं बात करती हूँ तो अगर वो कन्वर्ट, देखो वो जो मतलब स्पीड में जा रही है, जिस स्पीड में जा रही है वो तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, मतलब किलोमीटर आवर की स्पीड से जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो पार करी है वो तो सेकंड में कर रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, किलोमीटर में से आपको, और रेलगाड़ी भी तो किलोमीटर में नहीं होती ना, मीटर में होती है ना। रेलगाड़ी की लंबाई पूछे तो रेलगाड़ी की लंबाई तो मीटर में होगी, किलोमीटर में नहीं होगी, है ना। 1 किलोमीटर जितनी लंबी थोड़ी ना रेलगाड़ी होती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई जो होती है वो मीटर में होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति घंटे में, मीटर प्रति सेकंड में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। यस, तो मैंने आपको देखो पहले फास्टर ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो कितने किलोमीटर जा रहा है, तो 60 किलोमीटर जा रहा है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में हमने आपको क्या बताया था, ऊपर की ओर कौन सा आएगा, अगर सेकंड मीटर है वो छोटा एकम होता है, तो हम 5 और 18 को याद करवाया था आप लोगों को क्लास के अंदर। यस, तो यहाँ पर 5/18 करना होगा। ओके, 10 6 60 होगा और यहाँ पर 6 3 18 होगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 10 पंचे 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये फास्टर ट्रेन की हमें मिल गई स्पीड में, इनकी क्या मिल गई हमें, वो जो क्या बोलते हैं स्पीड मिल गई। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्लोअर स्लोअर ट्रेन की अगर मैं बात करी तो स्लोअर ट्रेन की कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। 45 इंटू यस 45 इंटू 5/18 है ना। तो 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, तो 5 5 25/2 मीटर प्रति सेकंड। ये हमें आपको क्या मिल गया, ये आपको स्पीड मिल गई। क्या मिल गई, स्पीड मिल गई। ओके, अब आपका डिस्टेंस आपको निकालना है, लंबाई मतलब डिस्टेंस होगा, है ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू क्या होगा भाई, स्पीड इंटू टाइम, है ना। ये उसका फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस तो हमें अभी ज्ञात करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, स्पीड एक तो ये वाली है, एक तो दूसरी वाली है। मैंने आगे क्या बताया, समान दिशा में जा रही है, बिल्कुल दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही है मतलब समान दिशा में जा रही है। तो स्पीड में क्या करोगे, माइनस करोगे दो रेलगाड़ियों की स्पीड को, है ना। तो 50/3 माइनस 25/2 है ना, ये हमने माइनस कर दिया। इनटू क्या करना है, टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास 15 सेकंड का है ना। यस, अब इसको ही सॉल्व कर लो, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, यस, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर 2 है, तो एलसीएम लेंगे। तो 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया आपका। यस, अब देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 है, तो इंटू 6 करेंगे, तो 3 दूनी 6 मतलब 50 इंटू 2 मतलब कितने हो गए, 100 हो गए, है ना। माइनस यहाँ पर अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 3 दूनी 6, 25 दिन कितने होंगे, 75। ओके, अब आगे यहाँ पर लिखती हूँ इस साइड पे, यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अब आपके पास क्या आ रहा था, 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 6 आया है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 100 में से 75 जाएगी, कितने रहेंगे, 25 रहेंगे, डिवाइडेड बाई 6। 25/6 आपका यहाँ पर आ रहा है, तो 25 बटे क्या करोगे यहाँ पर, जस्ट वेट, अच्छा यहाँ पर इंटू, अच्छा 15 इंटू 15, यस, यहाँ पर इंटू 15। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर इंटू 15। तो 25 और 15 को देखो, 3 2 6 हो गए, 5 3 15 हो गए, है ना। अब 25 पंजे कितने होंगे, 25 पंजे 125/2, 125/2 करो तो 6 दूनी 12 हो गए। और यहाँ पर आगे मतलब कि भाग नहीं चल रहा, तो 0 हो गए, पॉइंट लगा लो। और यहाँ पर अब आपके पास कितने रहे हैं, 5 है, तो 2 मतलब कितने होंगे, जस्ट वेट, 125 बटे, नहीं जस्ट वेट रुकिए,
एक सेकंड रुक जाइए भाई। तो आप 100 माइनस 75 इंटू क्या हो गए 15 हो गए, है ना। अब यहाँ पर देखो 100 में से 75 जाएंगे तो कितने रहे 25 इंटू 15, है ना, डिवाइडेड बाई 6 हो गए। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करते तो 25 इंटू 15 कितने होंगे, 25 इंटू 15 करो तो 0 5 2 25, यहाँ पर 2 5 दूनी 10 10 2 12, तो 375 इज इक्वल टू 375, 375 डिवाइडेड बाई कितने हुए 6, तो 6 पंचे 30, 6 से 36, और यहाँ पर 1 और 5 रहे तो 6 दूनी 12 पॉइंट, यहाँ पर 15 में से 12 जाएगी 3, तो 6 पंचे 30। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका 62.5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर मीटर में आएगा। रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी होगी 62.5 मीटर। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 करते हैं। 6 वर्ष पूर्व रवि तथा लक्ष्मी की उम्र का अनुपात कितना था, 6:5 था। अब इसे 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में रवि की उम्र बताइए, आपको रवि की उम्र को बताना है। ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से आप करोगे, यस जस्ट वेट। ओके चलिए, यहाँ पर आपको पहले तो देखो 6 साल पहले रवि तथा लक्ष्मी की उम्र का अनुपात कितना था। यहाँ पर रवि है, यहाँ पर लक्ष्मी है ना। अगर मैं 6 साल पहले की बात करती हूँ, 6 years ago, ओके, 6 साल पहले की बात करती तो उनका रेशियो जो था वो 6:5 था। ओके, एज इज इक्वल टू अगर हम मान लेते हैं कि एक्स है, एज कितनी है एक्स है। ओके, तो यहाँ पर अगर 6:5 है मतलब कि 6x हो गई 5x हो गई, है ना। एज कितनी हो गई 6x 5x। अब यहाँ पर मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट में कितनी होगी भाई 6 साल पहले की है तो मतलब 6 साल बाद हो जाएगी। पहले 6 साल मान लो क्या अभी 2022 चल रहा है तो उसके 6 साल पहले मतलब 16 की बात हो रही थी, ये 6 साल पहले की, है ना। अब हम अभी 2022 में तो 16 से 22 में आ रहे तो 6 साल बाद की बात हो रही है ना। तो 6x प्लस कितने होंगे 6 होंगे, और 5x प्लस कितने होंगे यहाँ पर भी 6 होंगे। ये रेशियो है यहाँ पर। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। अगर 4 साल बाद की भी बात हो रही है तो साथ में ही ले लेते हैं इसको। 4 साल बाद 4 year hence, ओके, 4 years hence मतलब 4 साल बाद की बात करते हैं तो बाद में 4 साल बाद 4 साल ऐड होंगे कि नहीं, यस। 6x प्लस 6 तो हमारी प्रेजेंट में थी, प्लस 4 साल के बाद 4 ऐड हो जाएंगे। रेशियो यहाँ पर क्या होगा 5x प्लस 6, 4 साल के बाद 4 ऐड होंगे, है ना। यस, बस इसको सॉल्व करो। 6x प्लस 10 हुए यहाँ पर, रेशियो 5x प्लस 10 हुए, है ना। अब मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि 4 साल के बाद की बात करते हैं तो 11:10 होता है। ओके, तो हमने 4 साल बाद की बात कर दी यहाँ पर, तो अब हम 11:10 हो जाता है मतलब 6x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 10 करते हैं तो इसका रेशियो 11/10 मिलता है। अब यहाँ पर ये जो दोनों हैं यहाँ पर ये 11 और 10, इसको अगर हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस में चला जाएगा। मतलब 10 जो है वो भाग में है तो गुना के साथ आ जाएगा। तो 10 इंटू 6x प्लस 10 हो जाएगा, है ना। यस, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा ये 5x वाला है वो यहाँ पर जाएगा तो भाग के संदर्भ में तो गुना के संदर्भ में आ जाएगा। तो 11 इंटू 5x प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। यस, अब इसको कौंस जो है उसको छोड़ो तो 10 6 कितने होंगे 60x हो जाएंगे, प्लस 10 10 कितने होंगे आपके 10 10 तो होंगे, इज इक्वल यहाँ पर देखो 11 पंचे कितने होंगे 55 होंगे,
55x होंगे, ये x है ना इसी वजह से, प्लस 11 इंटू 10 कितने होंगे 110 होंगे। अब ये 55x है, इसको यहाँ पर ला दो, ये 100 है, इसको यहाँ पर ला लो, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 60x यहाँ पर क्या है प्लस के संदर्भ में तो माइनस हो गया, 55x इज इक्वल टू यहाँ पर 110 है और ये वाला प्लस में है तो माइनस 100 हो जाएगा। अब देखो 60 में से 55 जाएगा तो 5x रहेगा बिल्कुल, और 110 में से 100 जाएगा तो 10 रहेगा। अब ये जो 5 है वो तो गुना के संदर्भ में यहाँ पर आ जाएगा तो भाग के संदर्भ में चला जाएगा। x इज इक्वल टू क्या होगा 10/5 होगा, तो 5 दूनी 10, x इज इक्वल टू कितना मिला 2 मिला। अब हमें क्या पूछा है, रवि की उम्र पूछी है, रवि की क्या पूछी है उम्र, अभी मतलब वर्तमान में रवि की उम्र क्या है, तो प्रेजेंट में हमने रवि की उम्र क्या देखी थी ये वाली, है ना। तो रवि की उम्र की अगर मैं बात करूं तो 6x प्लस 6 थी, तो x की जो वैल्यू हमें कितनी मिली 2 मिली, तो उसको यहाँ पर रख दीजिए 6 इंटू 2 प्लस 6, 6 दूनी कितने होंगे 12, 12 प्लस 6 कितने होंगे 18, तो यहाँ पर कितनी होगी 18 ईयर्स होंगी। ओके, तो यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि विक्रेता अपने सभी सामान पर उसके लागत मूल्य, लागत मतलब कॉस्ट प्राइस, जितने में उसको पड़ा होता है ना, तो कॉस्ट प्राइस 50% से अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब एक मतलब मान लो कि वो सामान ला रहे हैं तो वो जितने में लाए ना उससे 50% यहाँ पर वो मूल्य ज्यादा अंकित कर लेता है। मतलब 100 रुपये की चीज होगी तो वो 150 रुपीज लिख देगा, है ना। मतलब वो 50% ज्यादा लिख रहा है, 100 रुपीज का 50% कितना होता है 50 होता है ना, तो 150 में मतलब कि वहां पर जो पैकेट है उस पर अंकित करेगा, और तब वह अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा प्रदान करता है। अब ये क्या करता है 50% उसने ज्यादा कीमत रख ली, मतलब 100 रुपये में उसको पड़ी थी, उसने 150 रुपये लिख दिए और यहाँ पर ये रख दिया कि 25% की आपको छूट मिलेगी। ओके, क्या मिलेगी 25% छूट मिलेगी, मतलब 150 रुपये की चीज है तो उसके अंदर 25% की आपको क्या मिल रही है छूट मिल रही है ना। तो विक्ट्री पर उसका लाभ ज्ञात कीजिए, तो उसको कितना लाभ मिलेगा। ओके, मतलब उसने पहले तो वैसे भी लाभ लिख कर दे दिया और उसमें भी फिर अपने लाभ के अंदर से मतलब उसने जो भी प्राइस रखी है उसमें से उसने 25% उसको छूट दे दी, है ना। तो अब उसका प्रॉपरली प्रॉफिट कितना होगा उसको यहाँ पर आपको समझना था। ओके, तो यहाँ पर समझते हैं कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट। ओके, 100 प्लस प्रॉफिट ये फार्मूला है, और 100 इंटू क्या होगा सीपी, ये उसका फार्मूला है। अब यहाँ पर पहले हम एसपी को निकालना पड़ेगा, है ना। एसपी को निकालते हैं, तो एसपी को अगर हम, क्योंकि हमें सीपी भी निकालना पड़ेगा, तो सीपी तो जो कि हम यहाँ पर एक्स मान के चलते हैं, सीपी क्या मान के चलते हैं एक्स मान के चलते हैं, है ना। यस, तो यहाँ पर हम एसपी को निकाल रहे हैं तो क्या होगा सीपी माइनस सीपी बटे 100 इंटू क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। यस, अब इसको निकालते हैं तो मार्केट प्राइस को लिखते हैं, मार्केट प्राइस को अगर हम लिखते हैं तो 100 प्लस हमें प्रॉफिट उसको कितना मिल रहा है अंकित मूल्य पर 50% मिल रहा है ना। तो 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पर ज्ञात नहीं है, आपने कॉस्ट प्राइस के लिए एक्स लगा लिया है ना, तो यहाँ पर एक्स आ गया। यस, अब इसको सॉल्व करो, 100 प्लस 50 कितने होंगे 150 बटे 100 इंटू एक्स, तो 0 0 यहाँ से कट गए, तो अब अच्छा इंटू एक्स यहाँ पर आएगा। ओके, जस्ट वेट, यस इंटू एक्स यहाँ पर आएगा, जस्ट वेट। ये वाला जो सीपी है ना वो इंटू सीपी यहाँ पर आएगा, 100 इंटू सीपी। ओके, यहाँ पर सीपी आएगा, तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या होगा सीपी। ओके, सीपी हमारा क्या था एक्स था,
तो यहाँ पर 150/100 इंटू CP कितना था हमारे पास, CP हमने x माना है तो ये x, यहाँ पर 0 0 कट गया है तो अब 15/10 मतलब 1.5 और ये x। ओके, ये आपको क्या मिल गई, ये आपको सेलिंग प्राइस मिल गई। क्या मिल गई आपको, सॉरी यस, यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस मिल गई। क्या मिल गई, MP मतलब मार्केट प्राइस मिल गई। अब यहाँ पर डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, वो डिस्काउंट दे रहा है 25%, है ना। वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 25%। तो अब हम यहाँ पर SP निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, कितनी रहेगी। तो यहाँ पर 1.5x माइनस, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला था ना, CP कितना मिल, CP माइनस वाला। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी हम मार्केट प्राइस के हिसाब से यहाँ पर 1.5 लिख रहे हैं। ओके, 1.5x माइनस 1.5x डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना आपको डिस्काउंट मिला है, 25% मिला है। मतलब प्रॉफिट सामने वाले को कितना मिल रहा है, 25% मिल रहा है ना। तो SP इज इक्वल टू 1.5x माइनस, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 25 जो कितने होंगे, 100 होंगे। तो 1.5x डिवाइडेड बाई क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक 4 नीचे की ओर है तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे बिल्कुल। तो 4 यहाँ पर इंटू 4 होगा तो 15 चौक 60 मतलब 6.0x आ जाएगा। माइनस यहाँ पर अगर मैं 4 से मतलब क्या करती, गुना करती एलसीएम के हिसाब से, तो 4 कट जाएगा तो आपके पास क्या रहेगा, 1.5x। ओके, अब 60 में से 15 जाएगी तो कितने रहेंगे, तो देखो 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 0.5 रहेगा, और यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो आपके पास 4.4x, और यहाँ पर नीचे की ओर क्या है, डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर 4.5 बटे क्या करोगे, 4 करो, 4 एकम 4, यहाँ पर 0 आ गए, पॉइंट लगा लो, यहाँ पर ऊपर से उतार लो 5, 4 एकम 4 हो गए, यहाँ पर 1 रह गए, ऊपर से उतार दो 0 को, और यहाँ पर क्या होंगे, 4 दूनी 8 होंगे, और नीचे की ओर 2 आ गए, ऊपर से अभी भी 0 को उतारो तो 5 चौक कितने होंगे, 20 होंगे। तो 20 में से 20 जाएंगे तो 0 0, मतलब कितना होगा, 1.125x। ओके, 1.125, और ये x आपका यहाँ पर आ गया। ये आपको क्या मिल गई, SP मिल गया है। क्या मिल गया है, SP मिल गया है ना। अब आपको SP मिल गया, आपको मतलब कि मार्केट प्राइस भी मिल गया है ना। तो अब आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, यस, आपको प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, प्रॉफिट। तो हम यहाँ से थोड़ा सा हटा लेते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, थोड़ी ये वाली चीजें हम यहाँ से हटा लेते हैं। यस, अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना मिल रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, SP माइनस CP, SP माइनस CP, हमारे पास SP आ गया है ना। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP हमारे पास कितना आया था भाई, SP हमारे पास आया था 1.125x, है ना। ये हमारा SP मिला था 1.125x माइनस CP हमारे पास कितना है, हमने x मान के लिया है ना, तो 1x हुआ। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 पॉइंट, यहाँ पर देखो 1.125x माइनस 1x, है ना, मतलब 1x। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 0 लगेगा बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर x की जगह पर x आएगा, और यहाँ पर 5 2 1, 1 में से 1 जाएगा 0 पॉइंट, तो यहाँ पर क्या आया, प्रॉफिट आपका 0.125x आया। ये आपका प्रॉफिट बन के आया। ओके, अभी हमें प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए, है ना, क्योंकि उसका लाभ ज्ञात करें, बट यहाँ पर ऑप्शन में तो प्रतिशत में दिया है बिल्कुल। तो प्रॉफिट प्रतिशत की मैं बात कर रही हूँ, प्रॉफिट प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज निकालना है ना। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 0.125, 0.125x किसके बेस पर हुआ है, तो आपके CP के बेस पर। CP क्या है आपका, एक्स। ओके, ऑलवेज याद रखना है, प्रॉफिट लॉस जो होता है वो आपके CP कॉस्ट प्राइस के बेस पर होता है। तो डिवाइडेड बाई एक्स इंटू क्या करोगे आप, प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है तो 100 करोगे, है ना। बस यहाँ पर से एक्स एक्स कट गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू आपका 0.125 इंटू 100, है ना। अब इसको सॉल्व करना, तो कहाँ पर करेंगे,
पास में पीछे कर लेते हैं, है ना। यस, पीछे की ओर कर लेते हैं। चलें, 0.125 इंटू 100 याद रख लो। यहाँ पर देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू 0.125 इंटू 100। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर मैं पॉइंट को हटाती तो पॉइंट के बाद कितने 3 अंक है, तो मतलब 125 बटे 3 जीरो लगेंगे एक के पास पीछे, ओके, इंटू क्या करना है 100, तो 0 0 2 0 कट गए। अब आपके पास कितने रहे 125 बटे 10, तो यहाँ पर कितने पॉइंट मतलब निकालेंगे, तो 1 पॉइंट निकाले, 1 0 है ना नीचे, मतलब एक पॉइंट आगे जाएंगे, ओके, तो ये 12.5। या तो फिर हम इसको, ये आपका आंसर बना, या तो फिर आप इसको इसके पीछे चाहे जितने भी जीरो लगा लो, इसका कोई मतलब नहीं है, तो 12.50 यहाँ पर लगेगा, ओके। अगर 0.5 होता तो फिर आप वहां पर सोचते हैं ना, बट यहाँ पर 5 है तो उसके पीछे जीरो लगा सकते हो, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 12.50 इज द करेक्ट आंसर, ओके। आई होप यहाँ पर आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि 22 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। 22 प्राकृतिक संख्या लेनी है, तो अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, आगे चलते 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 आपको कहाँ तक जाना है 22 तक, है ना। तो यहाँ पर इकाई का अंक जो होता है तो वो कौन सा होगा, अगर इनको आप ना गुणा करते 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 जाओगे ना, तो फिर लास्ट में ये 10 से क्या होगा, लास्ट में क्या है 10 में जीरो आता है, तो अब चाहे कितने के भी देखो, 2 एकम 2, 2 3 2 6, 6 चौक 24, 24 पंचे कितने होंगे 5 चौक 20, 24 पंचे 20, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 120 होंगे, 120 12 छंग 72, है ना, 12 छंग 72, यस। तो यहाँ पर 720, उसके बाद आगे चलते 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 जाओगे ना, तो मतलब कि आपको जीरो एक बार अगर यूनिट मतलब लास्ट में आ जाता है ना, तो फिर वो अंक जो है इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो ही निकलेगा, ओके। तो 10 के पीछे जीरो है ना, तो लास्ट अंक, सॉरी, लास्ट अंक आपका क्या निकलेगा, जीरो ही निकलेगा, ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं 92। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा एक राशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, ओके। अब देखो अगर मैं केस नंबर 1 की बात करती हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, केस नंबर 1 की, केस नंबर 1 मतलब ये वाली 2 गुना वाली, है ना। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस आर बटे क्या होती है 100, और ये टी, ये फार्मूला है अमाउंट ढूंढने का, ओके। तो हम पहले इसको निकालते हैं, तो हमारे पास कोई अमाउंट तो है ही, है ना। अमाउंट कितना हो जाता है, दुगुनी, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि, एक राशि है वो कितनी हो जाती है, दुगुनी। दुगुनी मतलब जो प्रिंसिपल है डबल हो जाता है ना, तो 2p हो गई, अमाउंट इज इक्वल टू, यस, इज इक्वल टू p, फिर 1 प्लस आर, रेट हमें दिया नहीं है, ढूंढना है, डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका 100, और टाइम आपको कितना दिया है, पहले के इसके अंदर 4 दिया है, मतलब यार टी का मतलब टाइम होता है, तो 4 ईयर्स दिया है ना। बस तो यहाँ पर p से p चला गया, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 10, और ये 4, ये पहला समीकरण यहाँ पर बन गया। अब सेकंड केस की मैं बात करती हूँ, तो सेकंड केस के अंदर क्या होगा, केस नंबर 2, केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर क्या है, यह राशि कितने सालों में 8 गुना हो जाएगी, जो भी राशि है वो कितने सालों में कितनी 8 गुना, मतलब कि अमाउंट जो है वो अमाउंट कितना गुना होने की बात करें 8 गुना, तो 8p हो गई, प्रिंसिपल हमारा 8 गुना हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर 8p हो गया बिल्कुल, और हमारे पास रेट मिला, सॉरी हमारे पास और क्या है, कितने सालों में यहाँ पर पूछा हुआ है ना, तो हम यहाँ पर वही फॉर्मूला जो है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर टाइम। अब देखो हमारे पास ओनली अमाउंट है ना, तो 8p इज इक्वल टू p 1 प्लस आर बटे 100, और ये टी हमें पता नहीं है, रेट भी हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल भी हमें पता नहीं है, अमाउंट सिर्फ पता है, ओके। तो p यहाँ पर कट गया, 8 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 100,
और ये टी। ओके, तो यहाँ पर 8 जो है वो किसका क्यूब बन रहा है? आप बोलोगे 2 का क्यूब बन रहा है, तो 2 का क्यूब हमने किया। अब ये ना पूछना मैम 2 क्या क्यूब की किए, क्यों किया कि 8 जो है ना वो 2 का क्यूब होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना। यस, तो मैंने इसको क्यूब में रख दिया। फिर 1 प्लस r/100 और ये टी, ये वाला आपका क्या है? सेकंड वाला समीकरण बन गया है। ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, 2 समीकरण बन गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें दूसरे वाले समीकरण में ओके, मतलब कि दूसरे वाले समीकरण के अंदर क्या करना है? हमें दूसरे वाले समीकरण के अंदर पहले वाले समीकरण को पुट कर देना है। ओके, तो यहाँ पर देखो दूसरा वाला कौन सा है यहाँ पर? यस, दूसरा वाला ये वाला है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? पहले वाले की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो 2 का मीनिंग यहाँ पर क्या था? 2 का मीनिंग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला था। यस, तो 2 की जगह पर ये वाला फॉर्मूला रख देंगे। ओके, मैं इसको कलर चेंज कर लेती थोड़ा सा। ओके, तो दूसरे मतलब 2 का जो आपको वैल्यू कितना मिला था? 2 की वैल्यू मिली 1 प्लस r/100 है ना। और यहाँ पर क्यूब, क्यूब तो है ही यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर पहले तो फॉर है, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला 2 की जगह पर क्या है? 1 प्लस r/100 और उसकी पावर फॉर है, ये वाला आपका है। अब ये वाला मतलब इसका क्यूब है, हमने तो 2 की वैल्यू ये लिखी हुई है ना, तो ये क्यूब करना पड़ेगा हमें, तो इसको क्यूब करेंगे। ओके, इज इक्वल टू हमारे पास ये दूसरा वाला है, तो 1 प्लस r/100, यहाँ पर टी हमें नहीं पता है ना। अब इन दोनों को हटाना है तो क्या करेंगे? दोनों का गुना करेंगे, तो 1 प्लस r/100 और 4 3 कितने होंगे? 12 होंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस r/100 और यहाँ पर टी। अब देखो क्या समझ आ रहा है? ये वाली और ये वाली चीज कॉमन है, दोनों कट गई एक दूसरे से, है ना। अब आगे देखते हैं, दोनों अगर कट गई है हमारे पास, तो अब हमारे पास क्या रहा? एक 12 रहा, एक टी रहा, है ना। तो 12 इज इक्वल टू टी। टी क्या है हमारे पास? टाइम है। क्या है? टाइम। और पूछा क्या है? टाइम पूछा है, तो टाइम इज इक्वल टू कितना मिला हमें? 12 ईयर्स। कितना मिला? 12 ईयर्स। ओके, तो आंसर इज क्या आएगा आपका? 12 ईयर्स द करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड वाला आंसर सही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 93 नंबर के क्वेश्चन की, तो 93 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपको 3 स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट 8 के पहले 20 का औसत 84 है। ओके, मल्टीपल की बात हो रही है, तो 8 के पहले 20 अभी आगे किया था ना। यस, तो 8 इंटू 20 प्लस कितना करोगे? 8 करोगे, डिवाइडेड बाई 2, तो 8 दूनी 16, 160 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 168/2, तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, कितने हुए आपके? 84 आए। मतलब पहला वाला जो है वह क्या है आपका? ट्रू है। ओके, सेकंड वाले को चेक करो। 100 से 200 के बीच 25 ऋण संख्या है। चेक करना प्राइम नंबर कितनी आती है 100 से 20 के 200 के बीच। यहाँ पर लिखते हैं 100 से 200 के बीच की बात हो रही है, तो 101 आएगा, 103 आएगा, 107 आएगी, है ना। उसके बाद क्या आएगी आगे? 109 आएगी, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, 113 आएगी, 127 आएगी, 131 आएगी, 137 आएगी, 139 आएगी, 149 आएगी। उसके बाद देखो तो 151, 157, 163, 167, उसके बाद 173, उसके बाद 179, फिर आएगी आपकी 181, उसके बाद आएगी 191 और उसके बाद आएगी 193। ओके, उसके बाद आएगी 197 और 199। ओके, ये जो है वो आपकी क्या है? प्राइम नंबर है। 100 से 200 के बीच की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, कितनी आई? टोटल 21 संख्या आई। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है? 25 है, मतलब ये वाला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ओके, उसके बाद देखो 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है। यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो नए औसत में 11% की वृद्धि होगी। क्या बताया था? आगे वाले क्वेश्चन में आया था ना ऐसा क्वेश्चन। यस, तो मैंने बताया था कि अगर आप जितने प्रत्येक प्रत्येक संख्या के अंदर जितने प्रतिशत की वृद्धि करते हैं
जितने प्रतिशत इंक्रीज करते हैं उतनी ही उसकी एवरेज के अंदर क्या होगी, इंक्रीज होंगी, उतना ही परसेंटेज उसके क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आपको याद रखना था। ओके, तो यहाँ पर 10% बढ़ा दी जा रही, तो 10% की ही वृद्धि होगी, ना कि 11 की, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 94। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए, दोनों को चेक करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं 10%, 30%, 50% बहुकी श्रृंखला के समान एकल बहा डिस्काउंट 68.5 है। ओके, यहाँ पर आपको ये मतलब कि बताना है कि 10%, 30% और 50% है, तो वो कितना, उसका डिस्काउंट कितना मिल रहा है, उसके जो डिस्काउंट मिल रहा है टोटल वो कितना मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए मतलब कि आपको फॉर्मूला से चलना पड़ेगा। यस, इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर लिख रही हूँ, डिस्काउंट इज इक्वल टू आपका क्या होगा, प्राइस माइनस क्या होगा, 100, प्राइस माइनस 100, सॉरी प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। ओके, डिस्काउंट प्रतिशत। अब देखो प्राइस, यस, अब डिस्काउंट प्रतिशत जब करते हो आप तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्काउंट प्रतिशत करोगे जितना भी होगा ना उसको डिवाइडेड बाय 100 से करना पड़ेगा। क्यों, प्रतिशत को हटाना है। ओके, तो यहाँ पर पहला वाला देखते हैं, 10 वाला देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज इक्वल टू 100। ओके, प्राइस हमारे पास मतलब कि है नहीं, है ना, तो हम इसको प्राइस को क्या मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। प्राइस को क्या मान के चलेंगे, 100। अगर प्राइस नहीं दी है तो आप उसको 100 मान के चलेंगे। ओके, 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, पहले में 10% का है, तो 10% मतलब 10/100, है ना। यस, तो अब आपका क्या आएगा यहाँ पर, यस ऐसे, यहाँ पर क्या आएगा, 100 निकल गए। अब आपके पास 100 माइनस 10 इज इक्वल टू कितने आए, 90 आए। ये आपको क्या मिला, 90 मिला, डिस्काउंट मिला, इतना डिस्काउंट 90 डिस्काउंट मिला। ओके, अब देखो आगे देखते हैं, अब 90 आपके पास मिला, उसका भी आपको 30% करना है। तो यहाँ पर दूसरा फिर से वही आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू प्राइस आपके पास 90 आ गई, है ना। अब आपके पास प्राइस कितनी आ गई, 90 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट कितना है यहाँ पर, सेकंड में 30, तो 30 डिवाइडेड बाई 100, है ना। 0 0 यहाँ से कट गए और यहाँ पर 100 में से 30 जाएंगे तो कितने रहे, 70 मतलब 9 गुना 70 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कट गए मतलब 7 रहा, 9 सीते कितने रहे आपके, 63 रहे। अब इसके बेस पर तीसरे वाले को चेक करना है, तो यहाँ पर ऊपर की ओर मैं लिख रही हूँ। ओके, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना होगा, 63 इंटू 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो यहाँ पर देखो 63 इंटू कितना होगा, 100 में से 50 जाएगा तो 50 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 0 यहाँ से कट गए, 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पर कितना रहा, 63/2, 63/2 करो तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 2 एकम 2 पॉइंट आ गए, यहाँ पर 1 और 0 रहेंगे तो 5 दूनी 10, मतलब आपका आंसर क्या आएगा, 31.5 आएगा। कितना आएगा आपका, 31.5। ओके, तो यहाँ पर तो अब देखो ये आपको मिल गया डिस्काउंट, है ना। तो अब आपको प्रॉपरली डिस्काउंट कितना मिलेगा, प्रॉपरली आपको 100 में से निकालना है। तो डिस्काउंट ये तो हमने सभी के निकालते निकालते आए हैं ना, इज इक्वल टू 100 में से हमारी जो प्राइस थी इनमें से कितना निकला, मेन प्राइस थी इसमें से माइनस 31.5, तो कितना आएगा, 100 में से 31 मतलब कि यहाँ पर 0.0, 10 में से 5 जाएगा तो 5 रहेगा, पॉइंट आ गए, 9 में से 1 जाएगा तो आपका 8 रह जाएगा, और 9 में से 6 जाएंगे तो 3 रह जाएगा, मतलब 9 में से 3 जाएगा 6, 68.5% यहाँ पर, सॉरी 68.5 आया। ओके, तो यहाँ पर 68.5% है क्या,
बिल्कुल है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है पहला वाला वो ट्रू है। सेकंड वाले को चेक करते हैं इसी तरीके से। ओके, पहला वाला याद रखिए कि सही है, पहले वाले को ट्रू। ओके, अब सेकंड वाला 10, 20, 40 की बात हो रही है। तो पहले हमने आपको डिस्काउंट का क्या है फॉर्मूला बता दिया है, इज इक्वल टू प्राइस माइनस प्राइस क्या है, प्राइस हाँ प्राइस माइनस 100 माइनस डिस्काउंट बटे क्या है 100 है ना। यस, पर प्राइस माइनस नहीं, जस्ट वेट, प्राइस इंटू आएगा। ओके, प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। ओके, ये फार्मूला है इसका। सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, गुना आएगा। ओके, अब इसको देखो, तो प्राइस हमारे पास पहले में कितना है 10, उसको ही होंगे है ना। पहली बार में 100 ही मान के चलना, उसका 10%। तो 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट कितना है आपके पास, डिस्काउंट 10% है। 10% यानी कि प्रतिशत को हटा रहे तो नीचे 100 चला जाता है ना। तो यहाँ पर 100 चले गए, 10 में से 100 में से 10 गए तो कितने रहे, 90 रहे है ना। अब इसी 90 के बेस पर क्या करना है आपको, अगेन ढूंढना है। तो प्राइस आपकी 90 हो गई इंटू 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20%। तो 20 बटे 100 है ना, प्रतिशत को हटाए तो नीचे 100 आ गए, 0 0 यहाँ से कट गए। अब 100 में से 20 जाएंगे तो 80 रहेंगे, तो 9 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 10 है ना। 0 0 कट गए, 9 अट्ठे कितने होंगे 72। ओके, ये मिल गया। अभी तीसरे वाले का भी निकालना है। अब आपके पास कितना आ गया प्राइस 72, तो 72 इज इक्वल टू 72 इंटू 100 माइनस कितने हैं 40%, 40 डिवाइडेड बाई 100 है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर 72 इंटू 100 में से 40 जाएगा तो कितने रहेंगे 60 बटे 100 है ना। 0 0 यहाँ से कट गए। अब देखो इसको 72 इंटू 6 करो तो 6 दूनी 12 और यहाँ पर 1, तो 7 7 एक कितने होंगे 8 हो गए है ना। रुको नहीं, 6 सित्ते 42, 42 43। ओके, बटे कितने होंगे 10। तो यहाँ पर कितना आया 43.2%, कितना आया 43.2% आया। अब इसको 100 में से माइनस करना पड़ेगा, ये आपको लास्ट वाला मिला है ना। तो आपकी मेन प्राइस कितनी थी, मैं ऊपर की ओर लिख रही हूँ। ओके, मेन प्राइस आपकी 100 थी, उसमें से आपने 43.2% निकालना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 में से 2 जाएंगे तो 8 रहेंगे, और यहाँ पर मतलब 10 में से 2 जाएंगे तो 8 रहेंगे, 9 में से 3 जाएगा तो 6 रहेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 रहेगा। मतलब यहाँ पर कितना आएगा 56.8%। ओके, कितना आएगा 56.3% आएगा। तो दूसरा वाला कितना बता रहा है 43.2 बता रहा है। तो ये वाला क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया, क्या हो गया फॉल्स हो गया। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा भाई, यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा, पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है। ओके, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में देखो AN है, ANCQEU, और यहाँ पर आपको आगे का आपको निकालना है। ओके, ANCQEU इन सब के क्या है आपको नंबर डालने। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन दिया है, उसी को देख लेते हैं। ओके, ANCQEU और आपको आगे का निकालना है। ए का देखो तो क्या होगा, ए की क्या है, ए का 1 है ना, तो 1। एन का कितना है 14 है, 14। ओके, उसके बाद आता है आपका CQ, सी में कितना है 3 है, क्यू में कितना है 17 है। ओके, उसके बाद है EU, ई में कितना है 5 है, और यू में कितना है 21 है। बस आगे देखो क्या करना है, यहाँ से यहाँ चलो 2 प्लस हुए, यहाँ से यहाँ चलो 2 प्लस हुए, यहाँ से यहाँ चलोगे 2 प्लस होंगे, तो 5 2 कितने होंगे 7 होंगे। 14 3 प्लस 3 किया 17, 17 प्लस 4 21 किया, तो 4 प्लस आगे क्या आएगा 5, तो 21 5 कितने होंगे 26 हो गए। अब 7वें नंबर पर कौन सा है भाई, 7वें नंबर पर जी है, 26वें नंबर पर कौन सा है Z है, तो यहाँ पर Z, जी Z इज द करेक्ट आंसर। ओके,
तो यहाँ पर NTA ने परसेंटेज ऐसा आंसर दिया हुआ है बिकॉज उन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ZZ, मतलब कि 5th इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्ण।